सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गलीचे बहुत हैं, एक हाथ बिछा दें और ऐसे उखाड़ो। वंदे श्रीवल्लभाधीश विठ्ठलेश पदाम्बुज यत्कृपातोरति भूयात्। श्री गोपीजन वल्लभे सर्वलक्षण संपन्नः श्रीकृष्ण ज्ञानदो गुरुः स्वानंद तुंदिलः पद्मदलायत विलोचनः। सर्वलक्षण संपन्नः श्रीकृष्ण ज्ञानदो गुरु। अपन महाप्रभु जी के इस नाम का दर्शन परसों 2 दिन पहले कर रहे थे। वैसे इसके पहले भी अपन ने गुरु स्वरूप का दर्शन किया, गुरु के स्वरूप का पहले से ही अपन ने दर्शन किया है। महाप्रभु जी आदि दैविक गुरु हैं। अन्य गुरु जगत के जैसे भौतिक गुरु जो होते हैं तो वो जगत की विद्या दे सकते हैं, उसका ज्ञान करा सकते हैं, और लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो अपने को मोक्ष तक की विद्या प्रदान कर सकते हैं, वैकुंठ तक की विद्या दे सकते हैं। लेकिन महाप्रभु जी आदि दैविक गुरु हैं, साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा है, यही गुरु बन के पधारे। तो जब आप कृपा करते हैं तो नित्य लीला का सुख यहाँ भी प्रदान करते हैं और यहाँ के बाद वहां भी प्रदान करते हैं। ये महाप्रभु जी की कृपा से। बाकी अन्य कोई अवतार या कभी और इस प्रसंग पे विचार करेंगे कि महाप्रभु जी के अतिरिक्त ये सुख और क्यों नहीं दे सकते कोई। जब भी तो ठाकुर जी ने महाप्रभु जी से कहा कि श्री वल्लभ आप इस सुख को देने में समर्थ हो, आप भूतल पे पधारो। क्यों कि इसके पहले ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को भूतल पे भेजने के पहले ठाकुर जी ने सब अवतारों को बुलाया, सब आचार्यों को बुलाया और बुलाकर अपनी आज्ञा करी है कि आप भूतल पे जाओ और हमारे जो दैवी जीव नित्य लीला से बिछड़े उनको आप पुनः लीला में ले आओ। तो सब आचार्य और सब अवतार विचार में पड़े, बोले हम तो आपके अंश हैं, तो हमारे में आपसे अधिक ऐसा क्या है। अरे आप जितना नहीं तो आपसे अधिक की तो बात ही नहीं उठती है। तो जब आपको भी आप दैवी जीव भूल गए तो हमको देख के उनको आपकी याद कैसे आएगी। आपकी आज्ञा से हम जाएंगे तो सही, लेकिन शायद ये कार्य हम नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी सहज रूप से ये बात कही और उसके बाद ठाकुर जी ने विचार किया कि हमारे दैवी जीवों के उद्धार के लिए तो हमको स्वयं साक्षात श्री वल्लभ को ही भूतल पे भेजना पड़ेगा। इसीलिए वल्लभ आदि दैविक गुरु हैं। यूं देखो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा को ही स्वरूप है। वैष्णव एक बात मैं आपको जरूर बताऊं, देखिए गुरु तो अपने पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी हैं, श्री वल्लभाचार्य जी हैं, तब प्रकट हुए तब से लेके आज तक। हाँ ये बात अलग है कि श्री वल्लभ कुल में सबई वल्लभ स्वरूप, ऐसो अपनो भाव, अपनो जितनो दृढ़ भाव। जैसे एक पत्नी से कहा जाता है, उसकी माँ उसके बाप सब कहते हैं भाई तेरा ये पति है परमेश्वर है, पर पति तो गिलेंडर भी हो सकता है, मतलब साधारण हो सकता है। और आजकल के पति तो सब ऐसे ही हैं। हम तो अपनी बात बतावें, दूसरों की क्या खबर। आजकल के मतलब हम तो लेकिन अगर किसी के मन में ऐसा भाव है कि ये परमात्मा है तो वो कहने से अपन वो परमात्मा नहीं हो जाते, अपन तो वही साधारण है, पर उनका जो भाव दिव्य है वो भाव के कारण उनको फल प्राप्ति हो जाती है। समझ में आई ना बात? ये बात है, किसी में दिव्य भाव रखने से अपने को उस फल की प्राप्ति होती है। तो भाई एक बात आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूं कि कभी कभी क्या होता है कि कोई बात अपन नहीं जानते हैं और कोई वैष्णव
का संग होता है तो उन वैष्णव के द्वारा अपने को कुछ जानकारी होती है। अपन बोलते हैं, अरे भाई देखो इन वैष्णव ने अपने को बहुत कुछ बताया। जाने अनजाने अपना उनमें एक गुरु भाव हो जाता है। ऐसा कभी मत करना। आशीर्वाद का भाव रखना, स्नेह का भाव रखना, समझे? ये मानना अरे वो वैष्णव तो माइक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या हूं, जड़ माइक हूं, मुझे क्या खबर। लेकिन जब श्री वल्लभ कुछ कृपा करें तो वल्लभ श्रोता के हृदय में भी विराज जाते हैं और वक्ता के हृदय में भी आप ही विराजते हैं और आप ही अपनी बात बताते हैं। अपन क्या समझते कि वो वैष्णव ने हमको बहुत कुछ बताया, अरे बड़े जानकार है, निमित्त है वो, समझे? तो ऐसा वैष्णव में वैष्णव को भाव रखो, वैष्णव में सहजता को भाव रखो, पर गुरु को भाव उस समय भी यही ध्यान रखो कि महाप्रभु जी इनके हृदय में विराज कर और मेरे हृदय में विराज कर ये कह रहे हैं और हम सुन रहे हैं। ये बात हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना। पुरुषोत्तम जी महाराज वल्लभ कुल स्वरूप के बारे में भी आप एक आज्ञा करते हैं कि वास्तव में, और वल्लभ कुल भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म संबंध हम नहीं देते हैं। वल्लभ कुल ये बात स्वीकार करते हैं कि हम पहले महाप्रभु जी को याद करते हैं कि ये जीव आपकी शरण में आया, हम तो आपके हैं पर ये जीव आपकी शरण में आया है, आप कृपा कर कर हमारे हृदय में विराजो और इनको ब्रह्म संबंध दो। तो तब से लेके आज तक, तब से लेके अब तक ब्रह्म संबंध हमेशा श्री महाप्रभु जी ही देते हैं। तो अपने मार्ग में कहने का तात्पर्य है कि गुरु का जो भाव है, गुरु है, ये श्री वल्लभ में ही रखना। कोई वैष्णव कितना ही अपने को कुछ भी बताएं, ठीक है, वैष्णव से एक अपनापन होता है, स्नेह होता है, होना भी चाहिए। अपन वैष्णव का संग नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? लेकिन वैष्णव में गुरु का भाव नहीं हो, वैष्णव में एक स्नेह को भाव, एक अपनेपन को भाव, एक वैष्णव को भाव, वो कितना ही बड़ा होने दो, हाँ, पर बस एक भगवत स्मरण को ही भाव वैष्णव में रखना चाहिए। तो ये मैं खास आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दूसरी बात कि जगत में कई संत महात्मा बड़े दिव्य महापुरुष होते हैं, नो डाउट, सबके सब आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, लेकिन गुरु स्थानीय कोई नहीं है वैष्णव के लिए। ये भी बात मैं आपको बता रहा हूं कि हृदय में हमेशा देखो, आदर करो, अपने से जो महान है उनका आदर करो, अवश्य करो और करना भी चाहिए। भगवान की विभूतियां हैं इसलिए करना चाहिए, लेकिन गुरु का भाव एकमात्र श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के चरणों में रखना। ये बात मैं आपको हाथ जोड़कर गिरिराज जी की तरेटी में मैंने विनती कर रहा हूं। अगर इस बात को आप चाहो तो अपने गुरुदेव से, अपने श्री वल्लभ कुल से, जिनसे भी आपका मन जुड़ा हुआ है, उनसे आप पूछ सकते हो कि हमारे भैया ने ऐसा कहा था, समझे? और वैष्णव में कभी गुरु का भाव नहीं रखना, अपनेपन का भाव रखो, स्वीकृत्व। ये तो गोसाई जी भी आज्ञा करते हैं। वैष्णव स्वकीयत्व है कौन इस संसार में? अड़ोसी पड़ोसी दुकान वाला ये सब अपने स्वकीय नहीं है, खून के रिश्तेदार स्वकीय नहीं है। स्वकीय हैं जो महाप्रभु जी की शरण में गए, काम उनसे चलेगा, वहां भी वही मिलने वाले हैं, यहां भी यही मिल रहे हैं। बाकी तो संसार में अच्छे ढंग से रहो। तीन बातें बस है, मैंने बात बताया था ना कि एक तो दया करो, एक आदर करो, लोगों को आदर चाहिए, दया करो, कभी किसी का हृदय मत दुखाओ, बस तीन बात, और हमेशा विनम्र बने रहो। ये चार बात बस है जगत के लिए, बाकी कोई ज्यादा दूसरा चाहेगा भी नहीं आपसे। आप ज्यादा अनावश्यक गले पड़ोगे, वो भी परेशान और आप भी परेशान, समझे? तो गुरु की सामर्थ्य तो एकमात्र श्री महाप्रभु जी में। ऐसे महाप्रभु जी अपने अलौकिक गुरु हैं। तो श्री वल्लभ में ही हमेशा गुरु का भाव रखना। जब भी गुरु का ये स्वरूप अपने सामने प्रकट होता है तो श्री महाप्रभु जी का स्वरूप प्रकट होता है, और समस्त वल्लभ कुल में महाप्रभु जी का ही भाव रखना चाहिए। ये अपना स्वधर्म है और इससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी ने स्ववंशे स्थापिता शेष महात्म्य, अपना सर्व सामर्थ्य अपने परिवार में, माने जो बिंदु सृष्टि है उनमें पधराया, और अपना अशेष महात्म्य वैष्णव में पधराया। इसलिए आप दमला जी से कहते, दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट किया है। गोसाई जी को क्या जरूरत थी मार्ग की? गोसाई जी तो स्वयं ही ठाकुर जी के स्वरूप है। वैष्णव ये मार्ग अपने लिए प्रकट हुआ है, और गोसाई जी की और दमला जी की कृपा से अपने को ये अनुभव होता है। तो अपने 84 252 वैष्णव, ये अपने प्राण प्रिय वैष्णव,
और बाकी जो इनकी बात अपने को याद दिलाए वो भी अपना स्नेही वैष्णव है, जो उनकी चर्चाएं कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बैठ रहे हैं, वो सब अपने स्वकीय जन हैं। स्वकीय माने आत्मीय जन है, उनमें आत्मीय भाव रखो, बाकी सब में आदर का भाव रखो। समझ में आई ये बात? इट इज वेरी क्लियर। क्योंकि इधर कमाते गए उधर घुमाते गए तो क्या मतलब? अगर आपने किसी वैष्णव में गुरु का भाव रख लिया, एग्जाम्पल आपने अन्याश्रय किया, महाप्रभु में से गुरु का भाव निकाल दिया आपने। नहीं, हमको जो कुछ प्राप्त होता है सबसे पहले गुरु का ये मतलब है कि श्री महाप्रभु जी ही हमको उसको निमित्त बनाकर महाप्रभु जी स्वयं हमको प्रदान कर रहे हैं, ये भाव रखना चाहिए। हाँ, वैष्णव को आशीर्वाद दो कि भाई ऐसे ही हमको भगवद आनंद की प्राप्ति होती रहे, आपस में बैठ के परस्पर कुछ 2 घड़ी जीते रहे, ये बात जरूर अपन महाप्रभु से। क्योंकि गोविंद स्वामी जैसे गोविंद स्वामी भी मांगते हैं, तिहारे सेवक जन बिन रहत मेरो मन उदास, मुझे तो बस आपके सेवक जन का संग आप दीजिए। वैष्णव को संग जरूर चाहो, वैष्णव में आत्मीय भाव रखो। कभी भी वो वैष्णव कोई कितना ही ऊंचा, कितना ही बड़ा, उसमें खूब श्रद्धा रखिए, लेकिन कभी गुरु का भाव कभी मत रखना, नहीं तो अन्याश्रय हो जाएगा। और अन्य जो जगत के गुरु हैं उनमें भी भगवान की विभूति का भाव रखना, गुरु का भाव नहीं रखना। कितने ही कोई महान क्यों नहीं हो, लेकिन अपने लिए आदरणीय है, हाथ जोड़ के वंदनीय है, जरूर करना चाहिए विभूति को दर्शन, आप जरूर करो, परंतु आश्रय और भजनीय और गुरु स्थानीय केवल अपने श्री वल्लभ वल्लभ और वल्लभ। ऐसे श्री गुरु स्वरूप श्री महाप्रभु जी को अपन नमन करें। गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। जब भी महाप्रभु जी के इस नाम को अपन स्मरण करें, ये महाप्रभु जी का ऐश्वर्य का स्वरूप है। महाप्रभु जी जगत गुरु हैं। संजय, वो कोई एक काल में गुरु नहीं, बल्कि त्रिकाल के अंदर और सर्व काल में महाप्रभु जी जगत गुरु हैं। जैसे कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ऐसे वल्लभ वंदे जगत गुरुम। बल्कि यहां तक अपन कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी जो बात केवल शरणागति तक करी, उसके आगे की बात महाप्रभु जी ने चालू करी है। महाप्रभु जी ऐसे गुरु हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु ने जहां बात रोक दी, क्योंकि उन्होंने देखा इसके आगे कौन रहेगा, यहां तक भी आ गए हो तो बड़ो भाग्यशाली है। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुभ। वहां भी भगवान कृष्ण को पाप और पुण्य की बात करनी पड़ी, मोक्ष की बात करनी पड़ी, भजनानंद की बात नहीं कर पाए प्रभु वहां पर, वहां दिखता ही नहीं कोई ऐसा। और दैट इज डेफिनेट। अर्जुन मर्यादा पुष्टि भक्त है, मतलब वो ऐसे प्रेम नहीं कर सके। इसलिए भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तू जा सेवा कर मेरी, उसको कहा उठ युद्ध कर, तेरा धर्म है युद्ध करना। राजा आस्करण जी से भी प्रभु ने यही कहा कि तू युद्ध कर। माने भगवान कभी आपको अकर्मण्य नहीं बनाना चाहते हैं, कभी निष्कर्मण नहीं बनाना चाहते। भगवान कहते हैं तू निष्काम बन के कर्तव्य का पालन कर, और जैसे मैं रखूं उसमें प्रसन्न रहे, क्योंकि अब तू मेरे साथ है, तू मेरे पास है। ब्रह्म संबंध में यही तो हुआ। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सारा जगत, सारा रूप उनका है। हम कहां किसकी उपासना करेंगे बोलो आप? वो झाड़ में भी कृष्ण है, इस दीवाल में भी कृष्ण है, सदन शुभ से इसमें भी कृष्ण है, और अगर उपासना करने जाओ 25 साल निकल जाए कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये तो तत्व से जानना है कि उन्हीं कृष्ण ने अपने सदन स्वरूप से पूरे जगत का स्वरूप लिया और उसमें छिपा हुआ है। हाँ, ये बात सत्य है, पर छिपे हुए को ढूंढना बहुत कठिन है। कौन नहीं जानता? देखो आपको एक बात बताऊं, साधना कैसी करनी चाहिए। एक आपको सुंदर बात बताऊं, ये साधना ऐसे होती है जैसे अपनी देह और आत्मा। अब बिना देह के आत्मा और बिना आत्मा की देह, क्या मीनिंग है? बिना आत्मा की अगर देह हो वो तो शव है ना? और अगर आत्मा बिना की देह होए तो क्या होए? बहुत प्रेम है अपने पिताजी से, खूब रोते हैं, चले गए समझो खूब रोते हैं। बेटा हो कोई भी हो, कोई गया समझो भगवत इच्छा से चले गया, बहुत रोते हैं अपन पति के लिए। वो पत्नी के लिए पति गया तो बेचारी माथे की वो बिंदिया मिटा देगी, आजकल मिटाती है नहीं मिटाती है अलग बात है
तो खैर चूड़ियाँ उड़ियाँ जो भी होता है वो आपको जाने, मेरे को नहीं मालूम ज्यादा, पर ऐसे होता था। अब इत्तेफाक से मान लो वो पति जाते जाते सोचा, अरे मेरी पत्नी और तो सब ठीक है पर ये बहुत याद करती है मेरे को, तो वो जो भी ले जा रहे हैं उनसे कहे भैया 1-2 मिनट का टाइम दो ना मेरे को। बोले क्यों, क्या बात है? बोले मैं जरा पत्नी से मिल के आता हूं। अब उसकी देह तो है नहीं, देह तो है नहीं, और मान लो उसकी आत्मा बंद दरवाजे से अंदर आ जाए, अरे पूरे घर में हल्ला मच जाएगा और आप बुलाओगे सबको। अब तक रो रहे थे, गया, अच्छा है 15 दिन मिलते रहते लोग, अरे गए जी ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब मान लो वो आ गया पर बिना देख आया, अब आप उठ के भाग जाओगे। भगवान ने जो बनाया सब ठीक है, इसलिए इन बातों में ममता रखने का कोई मतलब नहीं है। भगवान ने कहा तू सारी ममता और सारी अहमता मेरे में पधरा दे, तू निश्चिंत हो जा और तू मेरे सुख को प्राप्त कर। साधना का ये प्रकार है। हमारी साधना माने क्या? पुष्टि भक्ति या अन्य कोई भक्ति हो, पुष्टि भक्ति के भी जितने अंग हैं उन सबका तात्पर्य क्या है कि वो आत्मा और देह की तरह मिले होने चाहिए। माने हमारी कोई भी साधना प्रभु की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए, न कोई अन्य प्राप्ति के लिए। ये बात प्लीज लिख के रख लो आप, किताबों में नहीं, हृदय में। और हम आज तक जो भी करते आए, अब उसमें इंक्लूडिंग इवन सर्वोत्तम जी भी है भाई, 25 साल से सेवा चालू की, 50 साल हो गए सेवा करते हुए, 40 साल हो गए, सब मिला भगवत कृपा से, लेकिन नहीं मिला तो केवल प्रभु अभी तक नहीं मिले। करें ना, सेवा ही तो कर रहे हैं, सब अपन सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्यों अपनी साधना देह बिना आत्मा और आत्मा के बिना देह, जैसे आत्मा के बिना देह शव है और बिना देह के अगर आत्मा आ जाए तो लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, घबरा जाते हैं। बहुत दिन अपने साथ रहा लेकिन वो तब तक ठीक है भैया, आप ये सब नको, हाथ जोड़ते हैं तेरे को, तू अपने स्थान जा, आप क्या करें, इतना ही योग है। वो खाली बोलने के लिए बहुत अच्छा है, गए जी ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब अगर वो बाहर से उनके पीछे बैठ के झांकने लग जाए तो आपकी हालत दवाखाने में शरीक कर देना पड़े। होता है कि नहीं होता है? प्रभु ने जो भी विधान किए हैं अपनी जगह बहुत सुंदर है, पर सारी बातों में एक ही बात है, जाको मन बसे श्याम घन माधो, सोई सुंदर सोधनी दक्ष, सोई सोई कुलीन सोई साधो, जाके मन बसे श्याम घन माधो। अब ये मन में कैसे बसे? अरे मन श्री वल्लभ गुण गाय, वृथा काल काहे को खोवत, वेद पुराण पढ़ाए। अरे मन श्री वल्लभ गुण गा। कितनी सरल बात। अरे साधन करने जाओगे, एक साधन बराबर नहीं होएगो, न माला बराबर होएगी, न कोई उनका स्मरण होगा, न पाठ होगा, कुछ नहीं होगा। चल जो होता है बहुत सुंदर है, भगवत संबंधी जितना भी करते हैं श्रद्धा से बहुत अच्छा है, लेकिन होना क्या है कि हमारी देह और हमारी आत्मा, क्योंकि वो जो है ना उनको आदत है छिपने की। हम ढूंढ तो रहे हैं उनको पर हमेशा बाहर ढूंढ रहे हैं, और उनकी आदत है रास में गुप्त हो गए, छिप गए। कहां छिपे भाई? भक्तों के हृदय में, गोपीजन के हृदय में। और भगवान ने कहा भी है, जब रास के बाद, विनती के बाद, गोपी गीत के बाद कोटि मनमत स्वरूप प्रकट हुए, तब गोपीजनों ने कहा कहां गए, हम इतना स्नेह करती हैं। अरे ठाकुर जी ने कहा मैं कब कहता हूं कि तुम नहीं करती हो, मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। तो बोले गए कहां?
कुछ नहीं, वो जो गोपी है ना उसकी चुनरी पहन के तुम्हारी तो बीच में था, पर था क्या कि तुम सब बाहर ही बाहर ढूंढ रही थी, अपने अंदर कोई नहीं ढूंढ रहा। और भगवान की आदत है दो बात में छिपे रहते हैं, एक तो अपने हृदय में और दूसरे पूरे जगत के रूप में भगवान का ही सारे नाम। तस्मै भगवते कृष्णाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यथा। महाप्रभु जी, ये महाप्रभु जी का श्लोक है, दशम स्कंद की कारिका के अंदर महाप्रभु जी कहते हैं कि पूरे जगत के जितने भी रूप हैं और जितना भी जो कुछ भी स्वरूप है वो सब मेरे कृष्ण के लीला के रूप है, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्लीज अभी क्वेश्चन मत करना, तो फिर भी ये सब क्या दिख रहा है अपने को, ये तो फिर ब्रह्मवाद हो जाएगा। उसकी एक अलग ही क्लास होगी सर्वोत्तम जी के बाद, कि हम भी हमारा शुद्धात्मिक ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वो अलग इंटरेस्टिंग की बात है वो। लेकिन अभी एक बात, हम कैसे प्राप्त करें, हमारे पास समय थोड़ा, करते करते इतना समय निकल गया, प्रभु प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं, प्रभु हम पर आकर्षित हुए कि नहीं हुए, यही बात की सबसे पहले शंका चल रही है। अरे इतना विश्वास रखो, क्योंकि भक्ति में विश्वास ही फलित होता है। क्यों नहीं विश्वास रखें हम? वो प्रभु परमात्मा जब सबके साथ रहता है, सब रूप में रहता है, सबके हृदय में रहता है। गीता जी में भगवान ने स्वीकार किया, मैं सबके अंदर की आत्मा के रूप में मैं ही हूं। अंतरात्मा में और कौन है? कृष्ण के सिवाय और कोई नहीं। कृष्ण माने मेरी दृष्टि में परब्रह्म परमात्मा। बाकी कृष्ण अनेक रूप धारण कर सकते हैं, उसमें से एक रूप उन्होंने अपने घर में धारण कर कर अपने स्वरूप के रूप में विराजे। वही अगर अब उनके गुण देखो तो वही परब्रह्म, वही ब्रह्म, वही साक्षात सब कुछ लीलात्मक स्वरूप, बाहर सर्वोपरि, जहां अक्षर ब्रह्म ये सारे के सारे स्वरूप जब धारण कर सकता है, तो क्या वो आपके लिए एक सुंदर स्वरूप धारण कर कर आपके साथ आके नहीं बैठ सकता? और अगर प्रभु, जिन प्रभु की अपन सेवा करते हैं, क्या वो खिलौना है? क्या खाली स्वरूप है वो? अरे नहीं, वो साक्षात अपने लिए वो रूप धारण किया है। कितने रूप धारण करते हैं भगवान! अरे जबकि महाप्रभु जी तो करे कि पूरे जगत के रूप सब उन्हीं के हैं, कोई दूसरा, कोई उनके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, इतने रूप धारण कर सकता है। तो हमारे लिए भी उन्होंने एक स्वरूप धारण किया। अब बताओ, तुमसे आकर्षण है जब भी तो आके बैठा के नहीं घर में, हाँ? और वो ये थोड़ी बोलता है कि अपना ध्यान चारों तरफ, भगवान उसके पास क्या कर रहे हो, इसके पास क्या? अरे जाने देना, किसी के पास क्या करो, मुझे तो तू ही अच्छो लगे। मैं तो तेरे घर में, मुझे बहुत आनंद आवे, तू बहुत अच्छो लगे, बस। ठाकुर जी ये कहते हैं, माने ठाकुर जी इतनो व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशन अपने साथ डेवलप करना चाहते हैं। और वो परब्रह्म को तुम देखो तो जगत व्याप्त है, उसके साथ कैसे रिलेशन कर सकोगे तुम? क्या महाप्रभु जी ने अद्भुत कियो, जो काम आज तक नहीं कोई नहीं कर सका। सब यही कहते रहे कि तुम साधन करते रहो और तुमको कभी ना कभी प्रभु मिलेंगे, उनकी इच्छा हो तो, वो भी उनकी इच्छा है तो मिलेंगे। पर श्री वल्लभ ने एक कार्य कियो, ऐसे अलौकिक गुरु हैं कि जब अपन शरण में गए तो शरण में जाते ही आपने सबसे पहले ठाकुर जी अपने माथे पधराया और कहा, देखो क्या करें श्री वल्लभ, जब कभी भी ऐसा हुआ है तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, महाप्रभु जी कहते हैं ये मेरे सर्वस्व है जो तेरे माथे पधरा रहा हूं। मतलब महाप्रभु जी कहना चाहते हैं कि तू इनको मेरी तरह अपनो अब सर्वस्व मान, तुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तू अगर अपने घर में अपने प्रभु को प्रसन्न कर लेती है तो बस तूने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब वो कैसे सेवा आदि की सब बातें, तो मैंने आपको एक बात आपको बताई है जो आज 2.5-3 महीने से चल रही है कि अपने सर्वोत्तम जी के गुणगान रसपान, हमारे सब भाई बहनों में 2 बात कहा करता हूं कि एक तो कीर्तन गाया करो, और ये कभी मत सोचना हमको नहीं आता है, बहुत सोचा अब तक, नहीं आता है तो नहीं आता है, कोई बात नहीं। कीर्तन सुन के देख के बोल तो सकते हैं, बोला करो। कीर्तन पढ़ बोलने का मतलब है वेद का गान, सामवेद का गान। और जिन्होंने कीर्तन गायो है वो कीर्तन लीला के दर्शन करके गायो, उन कीर्तन के माध्यम से आपके हृदय में लीलाएं प्रकट होने लग जाएगी, ये निश्चित बात है, अवश्य। और दूसरी बात कि सर्वोत्तम जी का स्मरण, भावपूर्वक स्मरण, ये तो वैष्णव को कहां से कहां क्या अनुभव करा दे, यहीं बैठे बैठे समस्त लीलाओं का अनुभव होने लग जाता है। मैं जानता हूं कि खैर देखो, ये तो ठाकुर जी जाने या महाप्रभु जी जाने, पर इतना जरूर है, मैं इतना जरूर जानता हूं कि कभी आपको अनुभव होते भी होंगे और ऐसे ऐसे विचित्र अनुभव होते हैं
कि आप कभी अनुभव नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते प्रभु ने अनुभव कराया। कभी ऐसा भी होता है, पर इतना अपना एकाग्र चित्त हो तो अपने को मालूम पड़ेगा। पर कभी कोई अनुभव हो तो कभी कृपा करके किसी को मत बताना, हो खुद आनंद लेते रहना। तो ऐसे महाप्रभु जी अपने अलौकिक गुरु हैं श्री वल्लभ के। जब गुरु का इस नाम का अपन स्मरण करें तो मन में ये भाव रखनो, अब आज के बाद मेरे हृदय में कोई प्रकार को अज्ञान अंधकार टिक नहीं सके। क्यों? भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड, भक्ति मार्ग रूपी कमल जो मेरा हृदय है उसको खिलाने के लिए अब तो सूर्य प्रकट हो गया। और जब कमल खिल गया, उसकी पराग जब चारों तरफ फैलने लगी तो कृष्ण भौरे बनकर आ गए। और औरों की तो खबर नहीं, अपने को औरों की क्या जाने अपन, लेकिन अपनी जरूर खबर है कि जब वो मधुर बन के आवे, भौरो बन के आवे, तो औरों को कमल पे भी जाता ही होगा। क्यों नहीं जाएं? जरूर जाएं। अपनी कहें प्रभु जाओ, लेकिन मुझे मत छोड़ना। अरे कितनी सुंदर बात, कैसो अपनत्व, कैसो अधिकार प्रभु पे। प्रभु भी यही चाहते हैं, कोई तो मेरे पे अधिकार करें। क्यों नहीं करते हो भाई? देखो प्रभु, मेरे तो सब कुछ आप हो, कोई बोले तो आपका हाथ पकड़ेगा क्या? जगत का कोई भी गुरु इस बात के लिए इनकार नहीं कर सकता है। वो तो कहता है यही तो बोलते हैं करो कि प्रभु को अपना मानो, जगत को प्रभु का मानो। बस अपन थोड़ा सा कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स गलत हो जाती है अपनी। प्रभु का सबको मान लेते हैं और जगत का अपने मानता है। समझ में आई बात? बस यही गड़बड़ चल रही है, इसलिए चल रहा है, साधना चल रही है बिना आत्मा की देह और देह के बिना आत्मा। अच्छी समझ में आई ना? तो इस तरह प्रभु की प्राप्ति की भावना रखकर अपन करना चाहिए, नहीं तो जीवन भर मनोरथ करते रहो। अंदर मन में कोई प्रकार को आनंद भले क्षण दो क्षण के लिए प्रकट हुआ, वो तो कोई टीवी में अच्छा सीन आ गया तो भी हो जाएगा, लेकिन वो आनंद जो शाश्वत हो जाए, एक बार प्रकट होने के बाद कभी जीवन में से जाए नहीं, उसको कहते हैं आनंद और परमानंद। तो भाई महाप्रभु जी का स्वरूप का ध्यान करते रहे, उनके गुण गाते रहे, सर्वोत्तम जी का पाठ करते रहे और महाप्रभु जी के वचनों का स्मरण करते रहे। इतनो आनंद आएगो, इतनो आनंद आएगो कि इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं। निश्चित रूप से कितना सरल है, देखिए आप। जिन्होंने किया उन्होंने खूब आनंद लिया। आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा। ये खाली यहां बैठ के बोलना ठीक है, ये तो मैं याद कर रहा हूं कि महाप्रभु जी ऐसे, अगर इतना याद करके मैं भूल गया और कल मैंने ये भाव, जब ये नाम को याद करते समय अगर ये नहीं लिया, तो महाप्रभु जी बोलते हैं साले वहां तो बैठ के इतनों सबको बोलते तो फिरो और अब यहां खाली बस पढ़ रहे हो। श्री वल्लभ अपेक्षा करते हैं कि कुछ अपन अगर जाने वो उनकी कृपा से जाने और उसको अपने जीवन के आचरण में ले लो। और एक बात मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कभी भी अपने आप को कोई बात में कम मत समझो, घिघियाना बंद करो। महाप्रभु, अपने महाप्रभु जी को घिघियाना अच्छा नहीं लगता। मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, हमको तो कुछ नहीं जानते। जो कुछ नहीं जानता है वही तो पुष्टि मार्ग में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो जानता है बेचारा जानने के उसमें ही रह जाता है। मुझे ये मालूम है, मुझे वो मालूम है। ठाकुर जी बोलते अच्छा अच्छा, वो एक काम कर, वहां बैठ जा टेबल कुर्सी लेके और बस अपनी मालूमात बांटतो रहे। तू पहले ये बोलते तू खुद क्या कर रहा है, वहां तो बहुत बोलते रहता है। ऐसी सेवा तू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तेरा मन ऐसे मुझ में लगा, कल अगर पौन घंटा लगा तो आज तूने 1.25 घंटा लगाया। क्यों? ठाकुर जी अपने से तो एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं? बस वैष्णव सच्ची मैं कुछ नहीं जानू, पर इतना जरूर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसो इतनो भाव सेवा में हो। तो जब आस्करण जी को अनुभव होता है, कृष्ण कुम्मन दास जी को अनुभव होता है, चतुर्भुज दास जी को होता है, प्रभु उनके बिना व्याकुल हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता है। अरे गोसाई जी ने कुम्मन दास जी से कहा चल कुम्मन दास थोड़ा परदेश को चले, और 24 घंटे में कुम्मन दास जी की जो स्थिति हुई, केते दिन वे गए जो बिन देखे, और चौधार आंसू बहे। गोसाई जी अपने पाल में से अप्सरा कुंड पे पाल पड़े थे, देखा आजू हटा के कुम्मन दास जी के तो आंसू इतने बह रहे हैं और ये गा रहे हैं, हृदय से शब्द निकल रहे हैं, केते दिन वेजू गए बीते। अभी तो सवेरे राजभोग में दर्शन करके आया, लेकिन अब है अब कब करूंगा। प्रभु उस समय गोसाई जी ने देखा, गोसाई जी की आंखों पे भी 2 अश्रु बूंद की तोरण की तरह बूंदें चमकी और आए। आने के बाद कुम्मन दास जी को हृदय से लगाया और बोले कुम्मन दास तेरी परदेश हो गई। जितना तू याद करता है कुम्मन दास, उतना ही
श्री ठाकुर जी याद कर रहे हैं, ठाकुर जी तेरे बिना रहा नहीं, उनसे रहा नहीं जाता। और कुंभन दास जी ने कहा कृपानाथ जाऊं? बोले हाँ। और दौड़ के मुट्ठी बांध के दौड़ के गए, वहां श्रीनाथ जी के दर्शन उसके बाद खुले वो। और जैसे ही दर्शन खुले, कुंभन दास जी से ठाकुर जी ने कहा, अरे कुंभना तू कहां हो, मैं कब से याद कर रहा हूं तेरे को। ये है अपनोपन। वैष्णव वार्ताएं जब बांसते हैं ना, तो उनमें ठाकुर जी कैसी आत्मीयता बता रहे हैं। अरे वो एक जगह रथ पे बैठते होंगे, क्या भगवान की फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको तो विचार करें। किसी मालिक को कभी बोलो कि वो ड्राइवर बन सकता है क्या? लेकिन कृष्ण उन्हीं को कहते हैं जो जगत के नाथ होते हुए सारे जगत के श्रीनाथ जी भी अपने किसी प्रिय के रथ पर बैठकर उसकी बागडोर संभालते हैं, सारथी बनते हैं, ड्राइवर के स्थान पे बैठ सकते हैं। भले अब उनको कोई मालिक बना के, वो तो मालिक है ही, पर अपन जब उनको अपने घर का मालिक बनाते हैं, स्वामी बनाते हैं, प्रभु उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु कहते हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थतमेव भजाम्य हम। ऐसे अलौकिक आप श्री का दिव्य स्वरूप, दिव्य आपका अलौकिक आनंद, और ये सब बताया आपने को किसने? श्री आचार्य चरण महाप्रभु जी ने। तो जो महाप्रभु जी के चरणों में वंदन कर कर, ऐसो भाव रखकर आप श्री के चरणों में दीनता से वंदन करते हैं, उनको अपने आप पुष्टि लीला के रस अपने आप प्रकट होने लग जाते हैं। मैंने कहा ना कि भोर भय भाव सो लीजिए श्री वल्लभ नाम, तो हरि वश होत छिन में, सगरो भक्ति मारक पुष्टि भक्ति मारक, रूप हृदय रस बसे अरु रस समूह धाम। कुछ बचता ही नहीं है। आवे तो ये सब करो, नहीं आवे तो 4-5 नाम, अरे 4-5 भी नहीं, 1-2 ही नाम। श्री वल्लभाय नमः, श्री कृष्ण शरणम मम, वल्लभाय नमः, श्री कृष्ण शरणम मम। सारे वेद पुराण गीता जी सबको सार यही है, श्री श्री कृष्ण इति श्रुति सारम। और जहां श्री कृष्ण है वहां श्री वल्लभ तो विराज ही रहे हैं। युगल स्वरूप मध्यपाती श्री वल्लभ प्रिया। पर ये बात अपने हृदय में श्री वल्लभ की कृपा से बैठ जाए तो बस, फिर क्या है, बाकी क्या रहता है? यही तो बैठना है। अब इसके लिए क्या 100 बार सत्संग होना? एक दिन काफी है। बाकी नित्य तो आनंद लेना है, नित्य तो अब ये बात का आनंद लेना। ऐसे श्री महाप्रभु जी अलौकिक गुरु हैं। न तो शब्दों से उनकी महिमा का अपन अनुभव माने वर्णन कर सकते हैं, करने की सामर्थ्य तो खैर अपन लोगों में तो बिल्कुल ही नहीं है। थोड़ा बहुत जो स्मरण अपन ने किया महाप्रभु जी की कृपा से, ऐसे अलौकिक जगत गुरु स्वरूप श्री वल्लभ के चरणों में अपन साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कर अब आगे के नाम का दर्शन करें। थोड़ा भाव दर्शन करें। स्वानंद तुंदिल, ये महाप्रभु जी का 30वां नाम है, 30th नेम, स्वानंद तुंदिल। माने इसका अर्थ ये होता है कि श्रीमद आचार्य स्वानंद, माने स्वानंद जो है 2 शब्दों से बना है, स्व और आनंद, और तुंदिल कंटेंटेड, संतुष्ट। तुंदिल का मतलब है अपने आनंद से परिपूर्ण और संतुष्ट, जिनको कभी कोई बात की कोई आवश्यकता ही नहीं। और अगर अपन भी स्वानंद तुंदिल महाप्रभु जी की कृपा से ये नाम का स्मरण करके हृदय में बैठ जाए, आप भी स्वानंद तुंदिल हो जाओगे वल्लभ की कृपा से। कूलर पे बैठोगे तो ठंडी हवा ही आएगी, हीटर के सामने बैठोगे तो गर्म हवा आएगी। अब आपकी इच्छा, आनंद हृदय में रखना है और सारे जगत से निरपेक्ष हो जाना है। ये नाम अलौकिक ऐसो है, स्वानंद तुंदिल। पहले नाम का नमन करें, फिर 2-4 मिनट अगर समय रहेगा तो इसका दर्शन करके बाकी कल आप लोग वाड़ी में आनंद लोगे। परसों शायद लेट भी हो सकते हैं, या परसों शायद नहीं भी हो सके। गुरुवार के दिन एक दिन और मिलेगा, शुक्रवार, फिर हम शनिवार रविवार 2 दिन के लिए बाहर जाएंगे। तो तब तक आप लोग जरा कीर्तन और का अभ्यास करते रहना। बसंत है, ठाकुर जी को खूब सुनाना, हाँ? और आने के बाद अपन मिलके गाएंगे, मिलके सुनाएंगे। और जब आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा आता है, बहुत ही सुंदर आवे, खूब प्रेम से गाना, आनंद से गाना। जब भी गाओ तब ऐसे समझना प्रभु मेरे कीर्तन को सुनने के लिए मेरे हृदय में ही बिठा जाए और मेरी गोदी में विराज के सुन रहे। ऐसे मत देखो दूसरे की गोदी में बैठे के नहीं बैठे, अपने क्या करना है यार। दूसरे की गोदी में बैठेंगे तो अपने को कौन सा एंजॉयमेंट मिलने वाला है? अपनी गोदी में बैठना चाहिए प्रभु को, बस।
आप जब भी कोई कीर्तन करो, यहां करो, घर में करो, कहीं पर भी करो, या आपके सत्संग मंडल में करो, पहला ये विचार कर लेना, मेरा कीर्तन सुनने के प्रभु रसिया है। ये मन में से कभी घिघियाना छोड़ देना, हमको आता नहीं, हमको ये नहीं मालूम, हमको वो नहीं मालूम। अरे क्या नहीं आता, सब आओ। ये शब्द ही इतने अलौकिक हैं कि इनको जैसे ही अपन स्नेह से बोलेंगे, ठाकुर जी सुनने के लिए दौड़े चले आएंगे। क्या प्रभु को ऐसा थोड़ी है कि सभी गायक कलाकार वो ही प्रभु को प्रसन्न करे आज तक? नहीं तो जितने एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, उनको तो भगवान पहले मिल जा। हाँ, भगवान उनसे भी प्रसन्न है, तो अपने ठाकुर जी रूपापुरिया से भी प्रसन्न है। चलो कोई बात नहीं, अपन रूपापुरिया कैटेगरी के ही है। कहां अपन गोविंद स्वामी उनके चरणों की रज की भी बराबरी नहीं कर सकते, उनको दंडवती ही कर सकते हैं, उनकी कृपा से थोड़ा। तो मेरा